नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत मिले जुले, एसजीएक्स निफ्टी करीब 60 पॉइंट ऊपर, एशिया मिक्स्ड। इधर लगातार तीसरे दिन नैस्डैक में तेजी, कल 3% से ज्यादा उछलकर हुआ बंद। हालांकि एप्पल और गूगल के कमजोर नतीजों के बाद डाउ फ्यूचर्स में दबाव। अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़ों से क्रूड में तेज गिरावट, भाव 3% से ज्यादा गिरकर $82 के करीब। वहीं सोना 9 महीने के शिखर से फिसलकर $1930 पर। एनएसई ने अदानी ग्रुप के 3 शेयर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को एएसएम में डाला। इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए देना होगा 100% तक मार्जिन। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से भी हटाने का फैसला। अनुमान के करीब रहे Q3 में टाटा कंज्यूमर के नतीजे, करीब 26% बड़ा मुनाफा। रेवेन्यूज में भी बढ़त, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा दबाव। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट के बाद बर्जर पेंट्स के भी कमजोर रहे Q3 नतीजे, 20% से ज्यादा घटा मुनाफा, मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। वहीं एमजीएल के प्रॉफिट्स में 5% की बढ़त। और निफ्टी की 3 कंपनियां एसबीआई, आईटीसी और दिवीज लेबोरेटरीज आज पेश करेंगी तिमाही नतीजे। 61% बढ़ सकता है एसबीआई का मुनाफा। वहीं आईटीसी की सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 11% के बीच संभव। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, वैसे शुक्र है, शुक्रवार है बहुत एक्शन पैक्ड, इवेंट से लेस्ड और टायरिंग हफ्ता अब तक रहा है। और वैसे एक्शन की आज हफ्ते के आखिरी दिन भी कोई कमी नहीं है। आज निफ्टी की 3 कंपनीज के रिजल्ट्स, और उसमें भी सबकी नजरें होनी है आईटीसी और एसबीआई पे। और एसबीआई तो खास तौर पे वो डिटेल्ड कमेंट्री, रीसेंट इवेंट्स, रीसेंट हैपनिंग के बाद स्ट्रीट की उस पर पूरी नजर रहेगी। ये 3 निफ्टी की कंपनीज में जोड़ दीजिए 11 और वायदा बाजार की कंपनीज जो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। ये फेड ने अभी अभी कहा था कि लेबर मार्केट पे हम क्लोजली नजर रखेंगे अपनी पोस्ट एफओएमसी मीट के आउटकम के बाद की कमेंट्री में। आज यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर्स सामने आएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, दोनों की कल बोर्ड मीट्स थी, दोनों के इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आए हैं। वैसे मैं अपफ्रंट बता दूं, एज एक्सपेक्टेड जो इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा भी हुई थी, 50-50 बेसिस पॉइंट दोनों हाइक करेंगे, दोनों ने करा है। उस पर हमें अब भारतीय बाजारों का आज रिएक्ट करना है। और हम भूल जाते हैं इन सबके बीच में यूक्रेन संकट अभी भी चल रहा है। और आज यूक्रेन की राजधानी कीव में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन का समिट है। और हां, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो वैसे भी आज फिर से रडार पे रहेंगे। कल फिर वो पेन आपकी स्क्रीन्स पर। और आज हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया जो ओवरनाइट सारे डेवलपमेंट्स हैं, तो ये पैक, ये पॉकेट आज फिर रडार पे। लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हमारे भारतीय बाजार 1/3% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। दरअसल कल का यूएस मार्केट्स लेकर आइए मिला जुला कामकाज था। डाउ पस्त था, एसएनपी 1.5% मजबूत और नैस्डैक में 3.25% का उछाल। कल ही सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे कैसे बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशंस नैस्डैक के लिए बहुत स्ट्रांग रहे। जोड़ दीजिए उस पर एक और ताबड़तोड़ तेजी थी कल तो। और लेकिन आफ्टर मार्केट्स कुछ रिजल्ट्स भी आ गए हैं वहां के, वो नीरज जी से समझेंगे। अभी ओवरऑल डिटेल्ड रिपोर्ट क्या है यूएस के मार्केट्स की, मूड माहौल की, वीरू बताएंगे आपको आज कैसे निफ्टी बैंक को स्ट्रेटेजाइज करना है। कल थोड़ा सा अदानी पैक को छोड़ के बाजार ने अपनी कुछ स्पेसिफिक पॉकेट में चाल चलने की कोशिश की। हमने कुछ पॉकेट्स में थोड़ी हरकत आती हुई देखी, तो पूरा बाजार गिर रहा था। तो थोड़ा सा ओवरहैंग रिड्यूस होना शुरू हुआ है। बाजार बहुत ज्यादा, अभी अडानी स्टॉक स्पिट रहे हैं, लेकिन बाजार बहुत ज्यादा शायद तवज्जो देना कम कर रहा है। ऐसा हो क्या रहा है, डेटा पॉइंट्स क्या हैं,
कैसे हफ्ते के आखिरी दिन स्ट्रेटेजाइज करें, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये सब काले में है, तो मुझे ही ग्रे पकड़ा दिया आज, है ना, सभी काले में। अब मेरी टाई चमक रही है, जूम इन करोगे क्या? ऐसा नहीं है कि सफेद सी टाई पहनी है, कैसी किस कलर की है? इसमें यार अच्छी दिख रही थी, ऑनर तो सिर्फ चमके जा रही है। इसमें अकबर शासन काल की हाँ, ये नक्काशी वाली लग रही है, अच्छी खाली नक्काशी वाली लाया था, दिखी नहीं। चलिए विजय जी, मूड कैसा भाई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं? कुछ आफ्टर मार्केट नंबर्स, ये ऊपर हेडलाइन में लिखे कुछ आंकड़े गड़बड़ा गए, क्या चल रहा है? मूड में आप पर छोड़ता हूँ, आप कैसे उसको लेना चाहते हो, अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना मूड बना लेना। हाँ। देखिए, कल की स्टोरी नैस्डैक की स्टोरी है, डाउ S&P छोड़ दीजिए आप। कल मेटा ने एक बाईबैक अनाउंस किया है। हाँ। $23 बिलियन का, $40 बिलियन, और रिजल्ट्स भी उनके अच्छे थे। तो बहुत बुरी तरह से जो पिटाई के बाद स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, आगे उन्होंने बोला एड रेवेन्यू बढ़ेगा, और बाईबैक जो अनाउंसमेंट किया उसकी वजह से स्टॉक में 23% की तेज़ी है। हाँ। इसने नैस्डैक को ऊपर खींच दिया, क्योंकि इसके कॉन्ट्रेरी एप्पल के रिजल्ट खराब, गूगल के खराब, अमेजन के खराब, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से कि चूंकि देखिए मेटा एक लीडिंग कंपनी है, अगर इनके एड रेवेन्यू सुधरने की उम्मीद आ रही है तो फिर बाकी जो इस तरीके की माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनीज हैं या सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके लिए होप जगती, इसलिए नैस्डैक में फिर तेजी। ये एप्पल अल्फाबेट आफ्टर मार्केट आएंगे, आफ्टर आ जाएंगे। ये इनके रिजल्ट्स न सिर्फ कमजोर 3% भागा हुआ था नैस्डैक। हाँ, न सिर्फ कमजोर आगे, क्योंकि इसलिए भागा क्योंकि मेटा ने जो बाईबैक अनाउंस किया है ना, वो हम परसों कल सुबह बात कर रहे थे उसके रिजल्ट्स की, उसके बाद बायबैक फिर अनाउंस भी आया, आ गया। बाईबैक सरप्राइज था। हाँ। किसी को लग नहीं रहा था कि बाईबैक आएगा, और काफी बड़ा बाईबैक है, तो स्टॉक में इतनी बड़ी रैली हुई है कि अनबिलीवेबल है। तो नैस्डैक को उसने खींच दिया, लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो बाकी इंडाइसेस में उतनी मूवमेंट नहीं है, डाउ बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, S&P में है 1-1.25% की तेजी है, तो वो देखिए। फिर दूसरी तरफ यूके और ECB ने जो अपने अनाउंसमेंट किया उसमें यूके मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बहुत अच्छी एक बात कही कि हमने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो दिया है, नेक्स्ट टाइम हम नहीं बढ़ाएंगे। ये साफ इंडिकेशन बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से है, क्योंकि उनको लगता है इन्फ्लेशन हमारे काबू में आ गया है। हालांकि ECB कह रहा है कि अभी एक हाइक में और लूंगा, तो मोटा मोटी हम कर्व के एंड में आ रहे हैं एक्चुअली, या तो आ चुके हैं या अगले में आ जाएंगे। हाँ। और यूएस में पहले आ चुके हैं। तो ग्लोबल पिक्चर जो इन्फ्लेशन की बन रही है वो ये बन रही है कि आपने इन्फ्लेशन को तो कम से कम काबू में कर लिया, कंट्रोल कर लिया है, और इसीलिए टेक कंपनीज में ये होप बढ़ती है कि वो ग्रोथ स्टॉक हैं, फंडिंग के इश्यूज नहीं होंगे। तो आप देखिए नैस्डैक में IT शेयर्स में तेजी बनती हुई लगातार देखने को मिल रही है। ये कहानी कल यूएस की थी, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे आपकी पोजीशन हो वैसा कर लीजिएगा। लेकिन जो ओल्ड इकोनॉमी है या जो बेस इकोनॉमी का होता है वो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है, तो जो 30 साल का होम लोन है यूएस में वो भी सिग्निफिकेंटली 5 मंथ्स के लो में चला गया ऑलरेडी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जो बहुत दिक्कत थी हाउसिंग की वो भी आपका नीचे आ गया है। चौथी अच्छी खबर यह कि ओपेक ने कहा है कि फिलहाल हम अपने प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम इंतज़ार करेंगे कि चीन से किस तरीके का डेटा निकल के आता है, किस तरह डिमांड सर्ज होती है, हम फिर तय करेंगे। तो इसलिए क्रूड भी नरम पड़ा हुआ। तो सब तरफ आपके लिए पॉजिटिव खबरें हैं, जैसा आप चुनना चाहे वैसे ले लें अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे जंक्शन पे आप खड़े हैं जहाँ पे अभी भी एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो यूएस में बहुत टाइट है। जो इनिशियल मतलब अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। जो इनिशियल नंबर आए हैं वो अभी भी अच्छे हैं। बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की संख्या की अनुमान था कि 2 लाख हैं, वो कम निकल के आए हैं। तो नौकरियों की कमी वहाँ पे नहीं है अभी भी। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पता नहीं, लेकिन आज तो जो H1B वीजा ज्यादा क्यों नहीं कर देते हमारे? नौकरी तो ढूंढो। नहीं, वहाँ पे कमी नहीं है ना, तो हमारे तो हम चलने को तैयार हैं। नहीं, अभी इसलिए नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि 80,000 लोग जो है जो बेरोजगार हुए हैं भारतीय 3 महीने के अंदर, उनको या तो वापस आना है या नौकरी ढूंढना है। उनको भी तो ऑप्शन ढूंढना है सर। आपकी पे ग्रेड के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, ऊंची नीचे चल रही है, तो आप उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं। आप बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस सुने जिन्होंने काफ़ी नीचे जाकर सैलरी ज्वाइन कर ली सिर्फ इसलिए कि वापस न जाना पड़े, बाद में देखेंगे फिर बदल लेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो भारतीयों के सामने एक बड़ी समस्या ये है, केवल जनवरी महीने में 1,10,000 लोगों की नौकरी गई है।
तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। नौकरियां हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मैच की मिले, आपके स्किल सेट की मिले। तो ये है, तो मेरे ख्याल जैसी पोजीशन वैसा आप मार्केट देखिए, लेकिन मोटे तौर पर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन जो है ग्रोथ स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आई आज फिर भारत वाला कमाल कर सकता है। तो मोटामोटी न्यूट्रल है क्यों? नहीं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव पोजीशन जैसी वैसा बता रहा हूँ। अच्छा, ये सही है। ये तुम्हारी क्या है? पॉजिटिव, देखा ना, पोजीशन पॉजिटिव की है। तो ये कहानी है भाई ग्लोबल संकेतों की। अच्छा, इतनी अच्छी तेजी, उसके बाद एसएक्स निफ्टी केवल 1/3% ऊपर, इसीलिए क्योंकि जो आफ्टर मार्केट नंबर्स आए ना, वो अब सुबह फ्यूचर्स में दबाव बना रहे। यस, नैस्डैक 1.5% फ्यूचर्स दबाव में, एसएनपी आधा। तो हमने मोटा मोटी डाउ और एसएनपी जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वो नैस्डैक की भी अब ठंडी पड़ रही है तेजी, तो डिफरेंशियल बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसीलिए हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। यह है कहानी ग्लोबल संकेतों की। लेकिन वीरू, फिर मार्केट्स का अप्रोच क्या रखा जाए? डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रहा है या अभी भी बहुत डाइसी विकेट्स पे बाजार खड़े हुए? क्या इंटरप्रिटेशन है? गुड मॉर्निंग आशीष। साइंस ऑफ स्टेबिलिटी में आईटी का बड़ा योगदान है। कल हम बात करते हैं ना, आईटी किंग है इस वक्त। पर आज क्वेश्चन मार्क उठ गया। अभी तक मेटा के नंबर्स से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, आज ऐसे ही इसके पीयर सेट एप्पल और अल्फाबेट आके गड़बड़ा गए। अमेज़न मैं उसका जवाब देता हूं एक बार। कल जहां पे निफ्टी आईटी क्लोज हुआ, ये यहां भी क्लोज हो जाए, मैं कह रहा हूं। तो ये जो क्लोज होगा ना आशीष, ये होगा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा निफ्टी आईटी का। और ये एक छोटे अंतराल के बाद नहीं, इनफैक्ट एक बड़े अंतराल के बाद, ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 के बाद निफ्टी आईटी का 50 वीमा के ऊपर क्लोज होगा। मैं कह रहा हूं, मतलब अपनी थीम आईटी को रखिए। कल भी हमारे डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करने में, निफ्टी को 200 डेमा पे बेस बनाने में आईटी की मदद थी। और निफ्टी बैंक का कल का इंट्राडे लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था आशीष। तो आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या स्टेबिलिटी आ रही है, हाँ था। और उसको अगर आप देखें स्क्रीन पर रखने के लिए निफ्टी आईटी का योगदान था। आज के सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए आशीष, मैं फिर ये कहूंगा कि कल के सेशन से हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आए हैं, लेकिन एफआईएस के डेटा में कोई भी अगर आप देखें राहत नहीं है। ठीक है, सारा का सारा अगर आप देखें जोर घरेलू निवासियों का है इस वक्त। डीआईएस की बाइंग, वो थोड़ा सा अगर आप देखें आपके मोमेंटम को कम से कम बने रहने दे रही है। 3065 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 2372 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने कल भी इंडेक्स बहुत तहजीब से बेचा, 2464 करोड़ रुपए का 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और 322 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 11,483 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ऑप्शंस को आप एनालाइज नहीं कर सकते, कल एक्सपायरी की पोर्शंस को अनवाइंड किया गया है। देखिए आशीष, दो चीजें हैं आज। अदानी फिर लाइट में रहेगा और टोन सेट करेगा एसबीआई। एग्जैक्टली वो नंबर्स और कमेंट्री में क्या बोलता है टुवर्ड्स एक्सपोजर ऑफ अदानी, है ना। तो कैसे अप्रोच करें सेशन को? देखिए दो फंडा है इस रेंज को ट्रेड करने का। प्लीज पिरामिड्स स्क्रीन पे लगाइएगा। पिरामिड्स मैं आपको दिखाता हूं, उसको देखिएगा, वो तय करेंगे। निफ्टी का पिरामिड्स दिखाइए एक बार। जिस जोन में एसजीएक्स निफ्टी अभी है ना आशीष, ये है न्यूट्रल जोन। देखिएगा एक बार, वो ब्लू कैंडल और वो लाइट ब्लू कैंडल एग्जैक्टली वहीं पर हम हैं। ये है न्यूट्रल जोन। ट्रेड हमें यहां नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है आइदर एट बेस वन। बेस वन जो हम कल लगा के आए, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 17,500 और 600। तो बेस वन के आसपास आपको बाय करना है। नहीं मिले, अगर कमजोरी नहीं मिले तो स्ट्रेंथ को बाय करना है। और स्ट्रेंथ का कोर इंडिकेटर है रेजिस्टेंस वन। आपको बजट स्पीच याद है? बजट स्पीच के दौरान हमने क्या पार किया था? 751, 823, उसके बाद 940 तक का स्विंग मिला आपको। वही है फंडा। आइदर बाय स्ट्रेंथ अबाउट 814 और एक्सट्रीम वीकनेस एट 556, 17,556। ये है मिड पॉइंट। नहीं, यहां पे ट्रेड देने का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली मन खरीदारी का ही 814 के ऊपर या 556 के लेवल्स पर। कल मैं देख रहा था कि अदानी एंटरप्राइजेस डे लो पे क्लोज हुआ, बट स्टिल निफ्टी रिकवर होकर बंद हुआ था। तो जो चीज है वो है। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से एएसएम में जाने के बाद वो जो विदाउट टिकट शॉर्टिंग होती है ना, वो एटलीस्ट नहीं होगी कि चल भाई तू भी शॉर्ट कर, वो एटलीस्ट नहीं होगी। थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी मिलेगी मेरे ख्याल से। बाकी देखिए कैश में जो होता है वो अल्टीमेटली मूड तो वही सेट करता है। तो निफ्टी में मेरी अप्रोच ये है आशीष। निफ्टी बैंक वो भी ऐसे ही एग्जैक्टली। कल निफ्टी बैंक का इंटरडे लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था आशीष। 200 डे में था। इसको भी बाय करने के दो फंडे हैं। या तो बेस के आसपास खरीदो 40,200, 40,000, वो है हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। वो है पुट, ये देखिए ये कैंडल्स देखिए, पुट राइटर्स का जोन। और आइदर बाय अबव रेजिस्टेंस वन, जो बजट स्पीच के दिन हमारा फंडा था
40,810 41,010 के ऊपर बाय करेंगे, स्विंग मिलेगा 41,810 तक का। वही आज की अप्रोच है। और एक और चीज याद रखिए आशीष, बजट वीक में हमने एक लो लगाया था 17,408 का और बैंक निफ्टी में करीब करीब 39,200 का। ये एग्जैक्टली क्या है? ये है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज क्लोजिंग के वक्त अगर हम या फिर मंडे को चलना शुरू करते हैं निफ्टी पे 17,817 के ऊपर और बैंक निफ्टी में 41,200 के ऊपर, तो हम एटलीस्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएंगे। हम फिर अपने उस स्ट्रॉन्ग जोन में आ सकते हैं। तो एक वीकली क्लोज अबाउ 17,817 और उधर 41,200 पे निफ्टी बैंक पे वो एक अच्छा क्लोज माना जाएगा। तो या तो स्ट्रेंथ तो खरीदना है या वीकनेस जो आपके लेवल्स पर आ रही है, अच्छे ग्रिप पे आ रहे हो मार्केट, वहां पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। इस बार तो आप घूमने केरला गए, कभी इजिप्ट गए आप क्या? हाँ, मैं इजिप्ट गया हूँ। तभी ये बाहर को पिरामिड पिरामिड क्यों कहते हैं? ये वहीं से सिक्का है। हाँ, एक चीज और कहते हैं, तहजीब से बेचना। ये क्या होता है? निर्मम हत्या। निर्मम हत्या मैंने कभी स्टॉल नहीं करा। नहीं मतलब मतलब तो ये मतलब तहजीब से बेचिए। मतलब बेच रहे हो तो उसमें क्या तहजीब? बेच ही डाला आपने सब कुछ, तहजीब क्या है इसमें? लेवल जब लेवल होल्ड हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। अदानी को से शुरू करा जाए, क्या डेवलपमेंट्स आए? अदानी के लिए 2 डेवलपमेंट्स है। एक तो कल एनएसई ने डिसाइड किया है कि ग्रुप की 3 कंपनियां एंटरप्राइजेस पोर्ट और अंबुजा सीमेंट्स को दरअसल एडिशनल सर्वेलेंस मेजर फ्रेमवर्क में डाला जाए, एएसएम में। और मेरे ख्याल में ये पहली बार होगा जब निफ्टी की कंपनियां दरअसल एएसएम में आ रही हैं। ये आज से इफेक्टिव होगा। अब अनुमान यही है कि जो भारी भरकम शॉर्ट सेलिंग हो रही है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण लगेगा। इसके बाद एप्लीकेबल रेट ऑफ मार्जिन 50% या फिर एग्जिस्टिंग मार्जिन रहेगा जो भी हायर है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रेट ऑफ मार्जिन कैप्ड एट 100%। तो 100% तक का मार्जिन कुछ केसेस में देना पड़ सकता है अगर आप वो शॉर्ट की पोजीशन लेना चाहते हैं या फिर ट्रेड लेना चाहते हैं। तो ये फिलहाल एक अपडेट है। साथ ही साथ जो S&P का डाउ सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, ये एक रिपोर्ट सुबह में आ रही है कि अदानी एंटरप्राइजेस को दरअसल इस पर्टिकुलर इंडेक्स से बाहर निकालने का प्लान है। हाल ही में जो स्टेक होल्डर एनालिसिस हुई है और उसके बाद स्टॉक में दबाव देखने को मिला है, उसके चलते, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी यहाँ पर वाकया इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है, उसके चलते दरअसल ये डाउ सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ये कदम उठाता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट कल ब्लूमबर्ग को शाम को एक अपडेट ये भी आया था कि यहाँ पर अदानी ग्रुप की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि कोई भी मार्जिन कॉल्स नहीं ट्रिगर हुए हैं। इनकी जो प्लेज पोजीशन है उस पर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस समय गौतम अदानी और पूरी कंपनी इस समय बातचीत कर रही है कुछ और क्रेडिटर्स से अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा ईज करने के लिए। अब वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स आती है देखना होगा, लेकिन ये ब्लूमबर्ग की सोर्स बेस्ड न्यूज़ थी तो उस पर भी आपकी नज़रें होंगी। अच्छा, बात करते करते इस समय अदानी पोर्ट का एक अपडेट आ गया है। 8% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो भी एक स्टॉक आइदर वेज रेडार पर रहेंगे। तो तमाम अदानी ग्रुप पर नजरें रहेंगी। उसके आगे फिर रिजल्ट्स पर आते हैं। टाटा कंज्यूमर के नतीजे शाम को आए हैं। मुनाफे में 25% का इजाफा, 364 करोड़ का मुनाफा उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यू 8% बढ़ा। हालांकि EBITDA में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। मार्जिन आए हैं 13% पर, ठीक इन लाइन। इंटरनेशनल बेवरेज बिजनेस जो है उसमें 4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और ये इन लाइन है क्योंकि 4 से 5% का अनुमान मार्केट का था। इंडिया फूड बिजनेस करीब 29% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर है क्योंकि 26 से 28% की ग्रोथ की उम्मीद थी, तो वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। बेवरेज जो बिजनेस है वहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है, 9% तक का, 8 से 9% का डिक्लाइन देखा गया था। तो नंबर्स आप देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के, बेवरेज बिजनेस के ठीक इन लाइन है। डोमेस्टिक बिजनेस ने आउट परफॉर्म किया है। मार्केट शेयर थोड़ा सा नरम हुआ है, करीब 1% के आसपास, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट शेयर है। लेकिन सॉल्ट बिजनेस में मार्केट शेयर बढ़ रहा है। रेवेन्यू 27% बढ़ा। संपन्न पोर्टफोलियो में भी हमने देखा है 37% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर्स वैसे अच्छे हैं। MGL रेडार पर रखेंगे जहां पर मुनाफा है करीब 5% ऊपर, 172 करोड़, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। रेवेन्यू 7% बढ़ता हुआ, 1671 करोड़, 1691 करोड़ का अनुमान था, तो आप कह सकते हैं इन लाइन है। मार्जिन्स 15% के ऊपर आए हैं। ये जो कंपनी ने स्टीप प्राइस हाइक्स लिए थे उसका फायदा देखा है मार्जिन्स में। और वॉल्यूम्स की स्थिति अगर आप देखें, ये 3.4 MMS CMD आए हैं। यहाँ पर
इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, एग्जैक्टली यही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक वही कंपनी ने डिलीवर भी किया है। तो नतीजे उस लिहाज से अच्छे। अपोलो टायर प्रॉफिटेबिलिटी 30% बढ़ी, रेवेन्यू 12% बढ़ा, इबिटा 23% बढ़ा है, नतीजे अच्छे हैं। मार्जिन में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 14% के आसपास, तो ये अच्छी तिमाही। बिरला सॉफ्ट और कल स्टॉक नतीजों से पहले टूट रहा था, शाम को नतीजे आए, नेट लॉस आया है 16 करोड़ का, डॉलर रेवेन्यू 0.3% घटी है 148 मिलियन डॉलर पर, इबिटा मार्जिन्स भी आधे % ही रह गए हैं फ्रॉम 15%। अब इस पर कंपनी कह रही है कि मार्जिन में डिक्लाइन है क्योंकि एक अदर एक्सपेंस का आंकड़ा था 483 करोड़ का। अब ये एक्सपेंस कहां से आई? इन्होंने प्रोविजन क्रिएट किया 151 करोड़ का अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स फ्रॉम इन्वाकेरियन का एक क्लाइंट है जो बैंक्रप्सी में गया है, तो वहां से वो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। होपफुली मैनेजमेंट क्लैरिफाई करेगा कि सिर्फ इस क्वार्टर का पेन है या फिर ये आगे जारी रहेगा। नतीजे उस लिहाज से प्रेशर में, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर हमने देखा है ग्रोथ जरूर है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर कुछ नहीं हुआ। तो ये आंकड़ा इस कंपनी का। बर्जर पेंट्स में आपके सामने रख देती हूँ, यहाँ पर प्रेशर है, पेंट कंपनियों में वैसे भी प्रेशर देखने को मिला था, ठीक इस कंपनी के साथ वही हुआ है। 20% दबाव आया है मुनाफे में, ये इनफैक्ट 200 करोड़ पर आ गया, रेवेन्यू 5% ही बढ़ पाया है, इबिटा लेवल पर भी 11% का प्रेशर, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 6% की। ये कह रहे हैं कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिसंबर में देखने को मिली थी, तो होपफुली ये Q4 में अच्छा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर दबाव वाले। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे, आज आने वाले नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SBI और साथ में ITC रिकॉर्ड हाइस पे, हर फिक्र को धुएं में उड़ा रहा है एकदम, 380 के आसपास कामकाज। ये दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पास जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज के बाद आपका स्वागत है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 FNO की कंपनीज हैं, अदर देन वो तीनों निफ्टी की कंपनीज जो अपफ्रंट मैंने बताया था, उनके आज नंबर्स आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक्शन पैक्ड दिन नजर आएगा। अच्छा, ज्यादा कुछ इवेंट्स में ऐसा है नहीं। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, हमारे सर्विसेज PMI तो सुबह 10:30 बजे आ जाएगा, उसके साथ कंपोजिट PMI आ जाएगा हमारा। यूएस के डेटा मैंने हाईलाइट कर ही दिए, अनएम्प्लॉयमेंट और नॉन फार्म पेरोल्स के। आज कीव में समिट भी मेंशन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज वो जो BBC डॉक्यूमेंट्री जिसकी सेंसरिंग को रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट में उस पर आज सुनवाई है। ये इंपॉर्टेंट। बजट सेशन 11 बजे फिर रिज्यूम होगा, और वो वैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे पोजीशन जाता है, जांच करी जाए, वो आज भी हल्ला मचा रहेगा, प्रोर कंटिन्यू करेगा। रेलवेज को बहुत तगड़ा आवंटन हुआ था इस बजट में। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो रेलवे के लिए प्रोविजंस हैं, और आई एम श्योर इस साल के लिए 24 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर के लिए रोड मैप मेंशन करेंगे। तो वो 1 बजे है, तो रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स आज रडार पर रखिएगा, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। जाते जाते स्क्रीन पे ले आता हूं आज की कमोडिटी पिक्स। हमने रिक्वेस्ट करी थी निर्मल पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन से। मनोज जी की पिक्स जो है, लाइए क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए। कॉपर में एक बाय इनिशिएट करने का मन, और लाइकवाइज चांदी के मार्च वायदा में खरीदारी करने का कॉल। सारे लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिएगा स्टॉप लॉसेस के साथ। जाते थे एग्जेक्स निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, हल्के हरे निशान के साथ हम लोग फ्राइडे का आगाज करेंगे। मन खरीदारी करने का है। निफ्टी अगर 814 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर जा रहा है तो बाय, एल्स पेन में 556 के आसपास के जोन्स पे आ रहा है तो वहां पे कंफर्ट है खरीदारी करने का, तो कंडीशनल बाय है। इस नोट पर आज के शुभ मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।